Hello everyone, this is Khushbu, and in this chapter polymer we have started our topic that is polyolefins. मैंने ये बोला था कि जो polyolefins है उसके 8 एग्जाम्पल्स हैं, उसमें से 3 एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिए थे, दैट इज़ पॉलीइथीन, पॉलीस्टायरीन एंड द पॉलीप्रोपीन. ये 3 हम डिस्कस कर चुके हैं. अब आगे वाले हम थोड़ा इकट्ठा डिस्कस करेंगे, मतलब एक टेबल की फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे, उससे तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो उसके बाद जो पॉलीस्टायरीन हमने किया था, उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज़ पॉली इथाइल एक्राइलेट. अब इन सबको इकट्ठा करने का रीज़न सिर्फ इतना होता है कि ताकि तुम्हें इनके मोनोमर्स याद रहें. ठीक है, मोनोमर्स के स्ट्रक्चर कुछ सिमिलर हैं इनके, इस वजह से हम क्या करते हैं, थोड़ा मैं उनको इकट्ठा बता रही हूँ तुम्हें. तो नेक्स्ट है पॉली इथाइल एक्राइलेट. तो अभी तक हमें इतना तो पता चल ही गया है कि पॉलीइथाइल एक्राइलेट में पॉली मीन्स हमें पता है क्या होता है, मैनी. इसका मतलब इथाइल एक्राइलेट का मतलब कि जो यहाँ पर मोनोमर है, जो मोनोमर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इथाइल एक्राइलेट हो जाएगा. तो मोनोमर इज इथाइल एक्राइलेट, बट हमें इथाइल एक्राइलेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो इथाइल एक्राइलेट का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके साथ क्या लगा होता है C डबल बॉन्ड O C2H5. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइल एक्राइलेट. दैट मीन्स इसमें जो मोनोमर यूनिट है वो क्या होती है, एस्टर है. हमें पता है कि एस्टर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O. तो एस्टर यूनिट है, और बस इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मोनोमर के स्ट्रक्चर आने चाहिए. बाकी बॉन्डिंग हमें पता ही है कौन से कार्बन से होंगी, जिनके पास क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उनके थ्रू क्या होंगी, बॉन्डिंग होगी. ऐसे ही साथ के साथ नेक्स्ट वाले की मोनोमर भी हम देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, पॉली एक्राइलोनाइट्रिल. पॉली एक्राइलोनाइट्रिल की जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज पैन, PAN. तो कई बार एग्जाम में पैन की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं या पैन से भी इसको पूछ लेते हैं, तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्या होती है, पॉली एक्राइलोनाइट्रिल. ऐसे ही सेम जो अब इसमें मोनोमर क्या हो जाएगा, हमारा जो मोनोमर है इसमें ये क्या है, एक्राइलोनाइट्रिल. क्योंकि पॉली मीन्स मैनी, एक्राइलोनाइट्रिल मीन्स दैट मीन्स बार बार किसने रिपीट करना है, एक्राइलोनाइट्रिल ने. तो एक्राइलोनाइट्रिल देखो, ऊपर हमने किया इथाइल एक्राइलेट, उसका फॉर्मूला क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C2H5. ऐसी एक्राइलोनाइट्रिल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH. ये टर्म तो सेम है, लेकिन जहां पर ऊपर वाले मोनोमर में C डबल बॉन्ड O C2H5 था, वहीं पर यहाँ पर क्या आ जाता है, साइनाइड आ जाता है, CN. तो तभी मैं इनको इकट्ठा करा रही हूँ ताकि तुम्हें मोनोमर्स याद रहे. तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, तो इथाइल एक्राइलेट में क्या है, यहाँ पर C डबल O C2H5. ऑन द अदर हैंड एक्राइलोनाइट्रिल में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH CN. ऐसे ही नेक्स्ट पर आओ, पॉलीविनाइल क्लोराइड. तो हमें यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि हमारा यहाँ पर मोनोमर क्या है, विनाइल क्लोराइड है. दैट मीन्स पॉली मीन्स मैनी, विनाइल क्लोराइड मीन्स किसने बार बार रिपीट करना है, विनाइल क्लोराइड ने बार बार क्या करना है, रिपीट करना है. तो इसका मतलब यहाँ पर मोनोमर क्या हुआ, विनाइल क्लोराइड हुआ. सिमिलरली यहाँ पर विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, यही सेम, CH2 डबल बॉन्ड CH. जैसे इथाइल एक्राइलेट में क्या था, C डबल बॉन्ड C डबल O C2H5. एक्राइलोनाइट्रिल में क्या था, साइनाइड. ऐसे ही यहाँ पर विनाइल क्लोराइड में नाम से पता चल रहा है यहाँ पर क्या होगा, Cl. ठीक है, और इनसे हमें कोई लेना देना भी नहीं है, हमें तो सिर्फ मोनोमर से मतलब है, मोनोमर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. उसके बाद हमें पता है कि बॉन्डिंग कहाँ से होगी, इन कार्बन से होगी, जिनके पास क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. बॉन्डिंग तो इनसे ही होनी है, इन्होंने तो कहाँ रहना है, साइड में ही रहना है. तो कर दो इनका पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन का मतलब हमें इनके क्या लेने पड़ेंगे, N मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे. तो अगर मैं इसके N मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं, तो लो चलो इसके N मॉलिक्यूल्स, तो हमने लिए N, क्या लिया हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH COO C2H5. दोबारा इसलिए लिखने का मोटिव होता है कि ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए. ठीक है, तो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए. तो चाहे तुम इसको यहाँ पर मेंशन कर लो, कोई बात नहीं, वो तो लिखने का ढंग है. चाहे तुम इसको यहीं पर, मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं सीधा पॉलीमराइजेशन करके तुम्हें दिखा देती हूँ कि अगर हम इसके कितने मॉलिक्यूल्स लेते हैं, यहीं पर मैं मेंशन कर देती हूँ कि अगर इसके कितने मॉलिक्यूल्स लेते हैं, हम N लेते हैं. तो अगर इसके N मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं तो हमें पता है कि
एक एथाइल एक्राइलेट ने दूसरे इथाइल एक्राइलेट से जुड़ना है, और जोड़ना कौन सी कार्बन से है, डबल बॉन्ड वाली कार्बन से है। तो कैसे बनेगा इसका पॉलीमराइजेशन, जब ये किसके अंडर जाएगा, पॉलीमराइजेशन के अंडर जाएगा तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड हमें पता है हट जाता है, तो क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH। उसके बाद इसने तो साइड में ही रहना है, क्योंकि इसने तो बॉन्डिंग में मतलब जाना ही नहीं है, इसने बॉन्डिंग में मतलब इसके थ्रू तो बॉन्डिंग होती ही नहीं है, बॉन्डिंग किसके थ्रू होती है, डबल बॉन्ड वाली कार्बन। तो इसने इधर कॉन्टिन्यूएशन में जाना है, इधर कॉन्टिन्यूएशन में, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये N लगाओ, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, पॉली इथाइल एक्राइलेट बन गया। सिमिलरली ऐसे ही पॉली एक्राइलोनाइट्रिल पर आओ, जिसको हम पैन बोलते हैं, जिसमें यहाँ पर साइनाइड है। अब फिर से कोई फर्क नहीं है, ठीक है, तो बॉन्डिंग तो हमें पता है इस कार्बन से ही होनी है, तो अगर इसके N मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं तो बॉन्डिंग तो इससे ही होनी है, तो करो इसका पॉलीमराइजेशन। तो इसका पॉलीमराइजेशन अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, वही सेम CH2 डबल बॉन्ड आ जाएगा सिंगल बॉन्ड में CH, और ये साइनाइड तो कहाँ रहेगा, साइड में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया है, पैन बन गया है, पैन का मतलब पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल बन गया है। ऐसे ही सेम पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट मीन्स PVC पर आए, PVC की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PVC। तो हमें पता है साइनाइड की जगह पर यहाँ क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। फिर से इसके कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं हमने, N मॉलिक्यूल्स, तो ये किसके अंडर जाएगा, पॉलीमराइजेशन के अंडर अगर ये जाता है तो क्या हो जाएगा, CH2, फिर से सिंगल बॉन्ड CH। देखो बिल्कुल सेम तरह से पॉलीमराइजेशन हो रहा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस क्या चेंज हो रहे हैं, बार बार नेम चेंज हो रहे हैं, और नेम के साथ साथ उनके मोनोमर्स चेंज हो रहे हैं, और मोनोमर्स की वजह से बस जो साइड में जा रहे हैं, साइड में जो ग्रुप जा रहे हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। पॉलीथाइल एक्राइलेट में साइड में कौन गया था, C+O C2H5। पॉली एक्राइलोनाइट्रिल में कौन गया, साइनाइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड में कौन गया, क्लोराइड, ठीक है। तो ये तीन मोनोमर हम तीन पॉलीमर किए, हमने इकट्ठे किए, हमें एकदम से अच्छे से समझ में आ गए कि ये तीनों में है क्या, कौन मोनोमर है और कैसे उनका पॉलीमराइजेशन होगा। और हमें पता है कि हमें एरो पर मेंशन क्या करना है, पॉलीमराइजेशन मेंशन करना है, क्लियर। और क्या होता है, जो हमारे ये पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल है, ठीक है, जो ये है पैन है, इसका यूज कहाँ पर होता है, इसका यूज ज्यादातर किसको बनाने के लिए होता है, क्लोथ्स को बनाने के लिए होता है, ठीक है। जो भी क्लोथ्स के ब्रांड्स होते हैं, जैसे ओरलोन हो गया, ठीक है, एक्राइलन हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, क्लोथ्स, मतलब इनसे क्या बनते हैं, क्लोथ्स बनते हैं। तो ज्यादातर जो ये पॉली पैन जो है, वो जो पैन है उस क्या बनाने के लिए यूज होता है, कारपेट्स हो गए, ठीक है, कारपेट्स हैं, क्लोथ्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, इनको बनाने के लिए कौन यूज होता है, पैन यूज होता है। और ऑन द अदर हैंड जो PVC है, PVC कैसा होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। और इस PVC पर किसका इफेक्ट नहीं पड़ता, हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये नहीं है कि PVC हीट के कांटेक्ट में आया और मेल्ट कर जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड है, और क्या है, हीट के कांटेक्ट में आने पर ये मेल्ट नहीं करता है, हीट रेजिस्टेंट है ये, दैट मीन्स हीट को बहुत ज्यादा हीट को क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। और किसमें यूज होता है ये, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर दैट मीन्स इससे हमें कोई भी करंट लगने के चांसेस नहीं होते हैं, ये किसकी तरह काम में आता है, इंसुलेटर्स की तरह काम में आता है। और PVC के हमें पता है पाइप्स भी होते हैं ना, PVC ब्रांड होता है, पाइप्स पर लिखा होता है PVC, तो वो किससे बने होते हैं, PVC दैट मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड से ही बने होते हैं वो पाइप्स। और आजकल हमें पता है जो वॉल्स हैं, घर पे जो वॉल्स हैं, जिन घरों पे सीलन आती है, तो सीलन की वजह से हम उन पर पेंट करते हैं, तो पेंट तो उतर जाता है, तो दैट इज वाई आजकल क्या लगाए जाते हैं, वॉल्स पर PVC लगाई जाती है। दैट मीन्स PVC का मतलब क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड लगाया जाता है, ठीक है। तो PVC का यूज तुम्हें पता होना चाहिए, पैन का यूज तुम्हें पता होना चाहिए, ये इनके मोनोमर्स हैं और ये इनका पॉलीमराइजेशन है, ठीक है। और ऐसे ही बिल्कुल सेम आगे भी हैं, ठीक है, PVC है, PVC के बाद दो और हैं, ठीक है, तो वो भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, जो दो और हैं। तो एक है जो नेक्स्ट, जो इनसे नेक्स्ट है, एक तो है टेफ्लॉन, ठीक है, एक हम बात करते हैं टेफ्लॉन की, बात करते हैं टेफ्लॉन की एक फुल फॉर्म भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट सिर्फ दो ही बचे हैं हमारे, बाकी 6 हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद जो हमारे बचे हैं वो सिर्फ कितने बचे हैं, 2 बचे हैं। तो एक तो है टेफ्लॉन और एक है PCTFE, ठीक है। तो एक हम 1 by 1 दोनों की बात करेंगे, तो उसमें भी वो बिल्कुल दोनों के ही मोनोमर लगभग एक जैसे हैं, दैट इज वाई उनको हम इकट्ठा डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं टेफ्लॉन की। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं
टेफ्लॉन की। जो टेफ्लॉन है, अब देखो टेफ्लॉन को देख के मुझे इसका मोनोमर नहीं पता चल रहा है, तो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ये टेफ्लॉन के नेम से आए, इसका एक अनदर नेम भी होता है। इसका अनदर नेम क्या होता है? पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। तो इसका एक अनदर नेम भी है, क्या होता है? पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन इसका एक अनदर नेम है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं PTFE। तो चाहे पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन आए एग्जाम में, चाहे टेफ्लॉन आए, दोनों का मीनिंग सेम है, बट ज्यादातर मैक्सिमम टाइम एग्जाम में वो टेफ्लॉन के नेम से ही पूछा जाता है। अब टेफ्लॉन को देख के तुम्हें इसका मोनोमर तो पता नहीं चलेगा, तो इस वजह से तुम्हें इसका अनदर नेम भी याद होना चाहिए। अनदर नेम क्या होता है? पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। अब यहाँ से तुम्हें मोनोमर पता चल गया। पॉली मीन्स मैनी, टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन दैट मीन्स बार बार रिपीट कौन कर रहा है? टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। अब देखो इथाइलिन का फॉर्मूला हमें पता है, एक बार मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, देख लो। इथाइलिन का फॉर्मूला हमें पता है, दैट मीन्स इथीन की बात कर रहे हैं। अब क्या है? पॉली टेट्राफ्लोरो, टेट्राफ्लोरो का मतलब 4 फ्लोरीन। तो इसका मतलब होता है कि इथाइलिन में जो 4 हाइड्रोजन्स हैं उनको हटाकर क्या लगा दिए गए हैं? 4 फ्लोरो लगा दिए गए हैं। फ्लोरो का मतलब वहां पर क्या लगा दिए गए हैं? 4 फ्लोरीन्स लगा दिए गए हैं। दैट मीन्स CF2 डबल बॉन्ड CF2 क्या है यहाँ पर? टेट्राफ्लोरो इथाइलिन है इसका नेम। तो यहाँ पर मोनोमर क्या हो गया है? हमारा जो मोनोमर है वो क्या है? CF2 डबल बॉन्ड CF2। क्लियर? तो ये क्या हुआ है? टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। दैट मीन्स इसी के ही पॉलीमेराइजेशन से क्या बनेगा? इसी के ही पॉलीमेराइजेशन से यहाँ पर क्या बनेगा? टेफ्लॉन बनेगा। तो फिर से वही सेम कि हमें इसके कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं? N मॉलिक्यूल्स लेने हैं। पॉलीमराइजेशन के अंडर जाएगा, कोई फर्क आया? पॉलीथीन में सिर्फ यहाँ पर पॉलीथीन जब हमने किया था यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? फ्लोरीन। तो सिंपल सी बात है, ये कार्बन और ये कार्बन किस में जाएगा? बॉन्डिंग में जाएगा, तो कर दो बॉन्डिंग। CF2 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो नहीं आता, जब पॉलीमराइजेशन हो जाता है तब क्या हो जाता है? डबल बॉन्ड हट जाता है ना। सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड CF2। ये आगे फर्दर कॉन्टिन्यूएशन में है, ये क्या बन गया है? हमारा टेफ्लॉन बन गया है। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या बन गया है? पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन बन गया है। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, इजी है। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट है, उसका क्या बोलते हैं हम? उसको PCTFE। जैसे ये हमने किया, इसके बाद एक और आता है PCTFE। उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? क्या फुल फॉर्म है उसकी? उसकी फुल फॉर्म होती है पॉली मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो इथाइलिन। तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? पॉली मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो इथाइलिन। दैट मीन्स फिर से इथाइलिन है, इथाइलिन का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हमें पता है 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन को यहाँ पर जब 4 हाइड्रोजन रिप्लेस, देखो ऊपर तो क्या था? टेट्राफ्लोरो का मतलब 4 क्या होती है? फ्लोरीन। तो इसका मतलब 4 हाइड्रोजन हटकर उसकी जगह पर क्या आ जाएंगे? 4 फ्लोरीन आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर क्या है? जब 4 हाइड्रोजन हटेंगे इथाइलिन में, जब 4 हाइड्रोजन हटेंगे, उनके हटने के बाद वहां पर क्या आएगा? एक मोनोक्लोरो। दैट मीन्स एक तो क्या आएगा? क्लोरो। मोनो का मतलब 1, दैट मीन्स क्लोरो। और ट्राईफ्लोरो, ट्राई मीन्स 3, दैट मीन्स 3 क्या आएंगे? फ्लोरीन आएंगे। तो इसका मतलब हमारा मोनोमर क्या बनेगा? इथाइलिन से 4 हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बनेगा वहां पर? C डबल बॉन्ड C, एक के साथ तो लगा दो 2 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन तो हो गए, एक के साथ 1 फ्लोरीन। ठीक है, और एक क्या लगेगा वहां पर? क्लोरीन। ठीक है, ये फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों कार्बन के साथ ही जुड़े हुए हैं। माना कि लिखने का ढंग इस तरह से है, बट एक्चुअल में ये ऐसे होते हैं कि इसी कार्बन के साथ क्या जुड़ता है? फ्लोरीन। इसी कार्बन के साथ क्या जुड़ता है? क्लोरीन। ठीक है, तो हम इस वजह से इनको किस तरह से लिख देते हैं? हम इस तरह से हम इसको मेंशन कर सकते हैं, CFCl डबल बॉन्ड CF2। तो हो गया, देखो ट्राईफ्लोरो का मतलब 1 2
3 फ्लोरीन एंड मोनोक्लोरो। मोनोक्लोरो मतलब एक क्लोरीन, और बना किससे है ये? इथाइलिन से बना है। तो हमारा यहाँ पर मोनोमर क्या हो गया है? देखो पॉली मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो इथाइलिन का मतलब यहाँ पर जो मोनोमर है वो क्या है? मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो इथाइलिन। तो यहाँ पर मोनोमर क्या हो गया? ये C डबल बॉन्ड CF2, यहाँ पर F है और एक क्या है? Cl। तो ये क्या हुआ है यहाँ पर? मोनोमर। अगर हम इसके कितने मॉलिक्यूल्स लें? n मॉलिक्यूल्स लें, तो ये किसके अंडर जाएगा? पॉलीमराइजेशन। क्या फर्क है? हमें पता है डबल बॉन्ड वाली कार्बन ये है, तो इनके थ्रू क्या जाएगा? ये बॉन्डिंग में जाएगा। तो कर दो। तो कार्बन है, यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन F2, इसके थ्रू बॉन्डिंग में गया, इस कार्बन के थ्रू। इसके पास क्या है? F है, Cl है। इस कार्बन मतलब अगर मैंने ये यहाँ पर लगाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये Cl के थ्रू बॉन्डिंग में जा रहा है। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है कि ये F यहाँ पर है, Cl यहाँ पर है, और ये इस तरह से बॉन्डिंग में जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम अगर यहाँ पर इस तरह से कंफ्यूज होते हो तो तुम ऐसे शो कर सकते हो कि इसके साथ क्या लगा हुआ है? फ्लोरीन लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। तो इसके थ्रू कहाँ जा रहा है? बॉन्डिंग में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ? n टाइम्स रिपीट हुआ, और डबल बॉन्ड वाली कार्बन के थ्रू कहाँ गया? ये बॉन्डिंग में गया। तो क्या बन गया? PCTFE बन गया। दैट मीन्स पॉली मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो इथाइलिन ये बन गया है। ठीक है, तो अगर इस तरह से याद करोगे इनके पेयर बनाकर तो बहुत अच्छे से याद रहेंगे। जो पहले 3 कराए उनको एक साथ पढ़ना, जो ये 2 कराए उनको एक साथ पढ़ना। अब जो ये टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन कैसा होता है? केमिकली इनर्ट होता है। जो फर्स्ट वन है टेफ्लॉन, ये कैसा है? केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट का मतलब ये किसी के साथ अपनी जल्दी रिएक्शन शो नहीं करता। वाटर के साथ, एसिड के साथ, ठीक है, या बेस के साथ अपनी रिएक्शंस को शो नहीं करता है। ठीक है, एंड रेजिस्टेंट टू अटैक टू कोरोसिव रिएजेंट। और कोरोसिव का मतलब इस टेफ्लॉन पर कभी जंग नहीं लगता है। ठीक है, जैसे आयरन पर जंग लग जाता है, ठीक है, या सिल्वर पर टैर्निशिंग हो जाती है, तो टेफ्लॉन पर जंग नहीं लगता है, इस पर कोरोजन नहीं होता है। और साथ साथ ये कैसा होता है? केमिकली इनर्ट होता है। दैट मीन्स ये किसी के साथ बहुत जल्दी अपनी रिएक्शन को शो नहीं करता है। और जो टेफ्लॉन है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है हमारे किचन में। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं ना, हमारे नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होते हैं जिन पर ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, तो वो जो ब्लैक कलर की कोटिंग है वो टेफ्लॉन की ही होती है। ठीक है, तो देखो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स पर कभी जंग नहीं लगता है, कभी कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, तो टेफ्लॉन कहाँ पर यूज होता है? उस नॉन स्टिक कोटिंग में यूज होता है। क्या यूज होता है? टेफ्लॉन यूज होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका यही है कि ये किस में यूज होता है? नॉन स्टिक यूटेंसिल्स में यूज होता है, नॉन स्टिक बर्तन को बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, ऑयल वगैरह की जो सील होती हैं, जो सील लगी होती है ना ऑयल पर, उनको बनाने के लिए भी क्या यूज हो जाता है? टेफ्लॉन यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसका टेफ्लॉन का यूज़ अच्छे से ध्यान में रखना। और ये 5 पॉलीमर आज हमने किए हैं, और इसके साथ हमारा पॉलीओलिफिन्स खत्म हो जाता है। टोटल 8 हम कवर कर चुके हैं, तो इनको अच्छे से देखो और पढ़ो। ओके, थैंक यू सो मच।